हुआ सर, आपने हमें अचानक ऐसे क्यों बुला लिया? हमारा मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें बस थोड़ा और टाइम चाहिए था और हम बस पता लगाने वाले थे। तुम दोनों इस मिशन को भूल जाओ। मैं इस मिशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन तुम लोगों को दे रहा हूँ और वो सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो। सर जी, ऐसा क्या काम है जो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो सिर्फ तुम दोनों कर सकते हो। एक गैंगस्टर माफिया जो लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल के बेच रहा है। और वो कौन है सर? जॉन ब्रदर्स। दोनों भाई बहुत बेरहम है, उनकी पूरी फैमिली बेरहम है। अपने बिजनेस की आड़ में बस मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। और तुम दोनों मेरे बेस्ट एजेंट हो। तुम दोनों को ये कुछ करना होगा। उन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ कि उन्हें पूरी जिंदगी भर इसका अफसोस हो। लेकिन सर जी, हम कैसे? अगर उन्हें पता चल गया तो? तुम दोनों उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस उसकी गैंग में शामिल हो जाओ, उनका ट्रस्ट जीतो और डाटा हैक करके सारी फाइल्स हम तक पहुंचाओ, सारे सबूत हम तक पहुंचाओ। बाकी हम संभालेंगे कि क्या करना है। मैं तुम दोनों पे बहुत भरोसा करता हूँ। तुम दोनों ये करोगे ना और जिंदगी बचाओगे मासूमों की? जी सर, हम जरूर करेंगे। जो लोग मासूमों की जिंदगी के साथ खेलते हैं उन्हें कुछ नहीं समझते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। लेकिन जिमिन, फिक्र मत करो, हम कर लेंगे। ओके। क्या हुआ जिमिन, तुम कब से परेशान लग रही हो? ना ही मुझे कुछ बता रही हो और नहीं कुछ कह रही हो। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मिशन को लेकर हमने गलती कर दी है। तुम्हें आरजे सर पे पूरा भरोसा होगा, लेकिन मुझे नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम आरजे सर पे इतना भरोसा क्यों करते हो, लेकिन मैं नहीं करती। मुझे हर मिशन के बाद ये लगता है कि वो हमारे जरिए अपना काम निकाल रहे हैं, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा रहे हैं। वो जितने अच्छे दिखते हैं उतने हैं नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जिमिन, ओवर थिंकिंग करना बंद करो और मिशन के लिए तैयार रहो। ओके, सब ठीक है। आज से ही तुम लोग ज्वाइन कर लो। जितनी जल्दी तुम लोग काम सीखोगे तुम लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। जी हो, कौन ज्वाइन कर रहा है? सर, इन्हें किम सर ने भेजा है आप दोनों के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। ते और जिमिन, आर्यन ने भेजा है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं बताया उसने। उसने अचानक कैसे इन लोगों को भेज दिया हमारे पास? सर, तो क्या मैं आर्यन सर को कॉल करके पूछ लूं एक बार? नहीं, रहने दो। आर्यन बहुत जरूरी काम के लिए गया है, उसे ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। अगर इन्हें आर्यन ने भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। ठीक है, इन्हें रख लो। ठीक है सर, तो इन्हें मैं इनका काम समझा देता हूँ। जिमिन, ते, ये है जंगकुक सर और ये है शुगर सर, इस डायमंड कंपनी के ओनर्स। जिमिन, तुम शुगर सर के साथ काम करोगी और ते तुम जंगकुक सर के साथ। जिमिन, दिखने में तो अच्छी हो, लेकिन एक बात बता दो, मुझे काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए शुगर सर जी, हम कोई भी काम में मिस्टेक नहीं करते। हम हर काम को अच्छे से ही करते हैं। एक और बात, कोई मेरी बात को बीच में काटे ये भी मुझे पसंद नहीं। ओके जिन, तुम वही रुको, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ जंकुक? भाई, अभी जिंदी का कॉल आया था, वो हमें हमारे फार्म हाउस के बेसमेंट में बुला रही है, अर्जेंट। ओके चलो, एक मिनट, तुम दोनों कहाँ चल रहे हो? मैंने तुम दोनों से नहीं कहा। जंकुक, इन दोनों को चलने दो हमारे साथ। अब ये दोनों हमारे साथ काम कर रहे हैं तो इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं और कैसे। ओके भाई। तेरी तो,
तूने सोचा भी कैसे हाँ कि तू मेरी आंखों से बच पाएगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे जिंदी क्या हुआ? आप मिस्टर चोई को इतना मार क्यों रही हैं? काहे का मिस्टर चोई? इस चपड़गंजू को सिर्फ चीटर बोलो तुम। हमारे कंपनी का सारा इम्पोर्टेंट फाइल्स और हमारा कंप्यूटर हैक करके कहीं और भेज रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही टाइम पे पता चल गया, वरना कितना बड़ा लॉस होता हमें। मिस्टर चोई, मैंने कहा ना, इस चपड़गंजू को इतने अच्छे से मत बुलाओ, इसके लायक नहीं। जी तो कर रहा है मार मार के टकला बना दूं। दी जंको कुछ से बात कर रहे हैं ना, तो आप शांत हो जाइए और मस्त नींबू पानी पीजिए और अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और बाकी सब अब हम पर छोड़ दीजिए। तो बोलो मिस्टर चोई, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हें पता था कि हमारे यहाँ धोखे का सिर्फ एक मतलब होता है, मौत? तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस खोखली धमकी से मैं डर जाऊंगा? अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। जो तुम्हारे डैड ने मेरे डैड के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। मेरे डैड की जान सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से गई थी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद करके रख दूंगा तुम लोगों को। बस मिस्टर चोई, ये बात तुम्हें भी पता है और हमें भी कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नहीं तुम्हारे डैड ने कोई गलती की थी, नहीं मेरे डैड ने कोई गलती की थी। लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया, तुम्हारी फैमिली को हमेशा सपोर्ट किया, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। फिर भी तुमने हमें धोखा दिया। और तुम्हें मरने का इतना ही शौक है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें ऊपर वाले के पास पहुंचा ही देता हूँ। रुकिए जिमीन, ये लड़की पागल है पूरी की पूरी। देखिए जंकुक जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। भले इन्होंने आपको धोखा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें मार डालें। एक गलती की वजह से आप किसी को कैसे मार सकते हैं, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? ये लड़की पागल है क्या, जो मेरे काम के बीच में आ रही है? जंकुक रुको, ये सच कह रही है, अब इसे तुम नहीं मारोगे। भाई आप ये बोल रहे हैं? अब इसे तुम नहीं, ये लड़की मारेगी। क्या नाम है इसका? जिमिन, जीन मारेगी इसे। Oh my God, who the hell cares? क्या मैं सुगा सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मार सकती इसे। सुगा सर प्लीज, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अभी इसका मैं नहीं है, इसे नहीं पता। इसके बदले मैं मार देता हूँ इसे। क्या भाई ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हें ये करने को कहा? तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही करो। चुपचाप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ। पकड़ो इसे। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो ये तो करना पड़ेगा। मारो इसे, मारो। मैं कैसे मार सकती हूँ किसी इंसान को? अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो मेरा ऑर्डर तो तुम्हें मानना ही चाहिए। और मेरा ऑर्डर है कि इसे तुम मारोगी, और मारो इसे। इन सब से जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है और गोली मारे बिना ही बेहोश हो जाती है। सीरियसली, ये बेहोश हो गई? सीरियसली, तुमने उसे इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गई। बस ये दोनों है कौन? इन दोनों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों नए आए हैं क्या? जी मैम, इन्हें आरएम सर ने भेजा है हमारे साथ काम करने के लिए। ओह वाह, तुम लोगों को मेरी बेबी ने भेजा है? तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? थोड़ी देर बाद जिमिन को होश आता है और वो बहुत शॉक में उठती है, बहुत घबराई हुई। जिमिन शांत हो जाओ, सब ठीक है, घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास।
ते उसका क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसे किसी ने कुछ किया तो नहीं? हाँ तुम फिक्र मत करो, वो ठीक है। जब तुम बेहोश हो गई थी तो पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ, उनका मन बदल गया और उन लोगों ने उसे मारने की बजाय बस पुलिस को सौंप दिया। थैंक गॉड उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो कैसे किसी को मारने के लिए बोल सकते हैं? अब तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम क्या ठीक करोगे? वो कुछ नहीं सर, मैं बस इसे शांत करवा रहा था। तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो। कहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? नहीं शिवाजी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये तुम मेरे बड़े भैया हैं। जी सर, ये मेरी छोटी बहन है, मेरी कजन सिस्टर। गुड। सुनो जिमिन, अब तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो ये रोना धोना मेरे सामने मत करना और मैं जो कहूँ सिर्फ उतना ही करना। अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और हाँ, अगर मैंने तुम्हें कहा किसी को मारने के लिए तो बिना सोचे मार देना। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? जी सर। गुड, अब चलो मेरे साथ। कहाँ सर? तुम्हें ये जाने की जरूरत नहीं है और ना ही परमिशन दी गई है कि तुम शुगर भाई से सवाल कर सको। तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरे साथ काम करना है, न कि जिमिन और शुगर भाई के साथ। आई एम सॉरी सर। सर ये रही आपकी कॉफी। ओके। हाँ, मन तो कर रहा है इसी कॉफी में जहर मिला के इसे पिला दूं। अगर ये मिश्रण मुझे ना मिला होता ना तो इसे कॉफी देती मेरी जुत्ती। ते क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, वो कॉफी बहुत कड़ी होती है ना, तो मुझे कड़वा चीज ज्यादा पसंद नहीं। मुझे कॉफी पसंद हो या ना पसंद हो, इसे तुम्हें क्या? बस इस कॉफी को उठाओ और पी लो। ओके, इस कॉफी को पी लो। हाँ लेकिन सर, मैंने अभी कहा आपको मुझे कॉफी पसंद नहीं। ये मेरा ऑर्डर है, पियो इसे। ओके सर। हाँ, ये दिखने में कितनी बुरी लग रही है, पीने में और कितना बुरा लगेगा। मन तो कर रहा है इस कॉफी को इसके मुंह पे ही फेंक के मार दूं। कैसी लगी? अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो तुम्हारे फेस को देखकर ही पता चल रहा है। अब चलो मेरे साथ, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। जी सर। छी, या कोई इतना बुरा कॉफी कैसे पी सकता है? इतना कड़वा है, छी। ते जल्दी चलो। जी सर, आ रहा हूँ। ते जल्दी जल्दी चलने की वजह से फिसल कर गिरने लगता है, तभी जंगकुक उसे पकड़ लेता है। पर्सनल असिस्टेंट हो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा संभालता फिरूं। तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, पता नहीं तुम मेरे साथ काम कैसे करोगे। हाँ, आर्यन ने क्या सोच के तुम्हें मेरे पास भेजा है। आई एम सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें जितना कहा उतना अच्छे से समझ गई ना, दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े मुझे। जी सर, आप जितना समझा रहे हैं ना मैं अच्छे से समझ गई हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, आप थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? इतने खड़ूस रूड टाइप से बात करने की जरूरत है क्या आपको? अच्छे से समझा रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी प्यार से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। वद्दा, अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए तुमसे? अब मुझे तुमसे सीखनी पड़ेगी कि कैसे बात करनी है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही थी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। सुगा सर, मिस्टर कांग आए हैं, हर महीने जो आप बच्चों के लिए पैसे डोनेट करते हैं उसके लिए। हाँ, उन्हें जितना पैसा हर मंथ देते हो उतना ही दे दो। जी सर। डोनेशन? कैसा डोनेशन?
वो गरीब बच्चों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके लिए सुगा सर और जंकुक सर हर मंथ पैसे डोनेट करते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्फनेज चलाते हैं जहाँ जिनका कोई नहीं होता वो वहाँ आकर रह सकते हैं और अपनी अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। तुम यहाँ नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा सब कुछ और बता दूंगा ताकि तुम भी ये सब हैंडल कर पाओ। ओके। बच्चों की हेल्प करना, उनके लिए पैसे डोनेट करना, लेकिन आरजे सर ने तो हमें बताया था कि ये लोग बहुत बेरहम हैं, बहुत बुरे हैं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी के बारे में सोचते नहीं। तो ये सब क्या है? लेकिन मैं आरजे सर की बात क्यों मानूं? मुझे भी पता है कि वो सही नहीं है, मैं उन पे पूरा ट्रस्ट नहीं करती। अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, मुझे सच जानना है कि कौन सही है कौन गलत। ऐसे ही 5 मंथ हो जाते हैं। ते और जिमिन सबका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं और सब इन पर ट्रस्ट भी करने लगते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जिमिन और ते को लगता है कि सुगा और जंकुक गलत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो स्पाई करते रहते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आरजे सर ने उन्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। और इस टाइम पे जिमिन और सुगा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। और इस टाइम पे जंकुक और ते भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन्हें एडमिट नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों लड़के हैं, तो ये फीलिंग उनके लिए सही नहीं है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए वहाँ जाकर। इस 5 मंथ में नहीं तुमने मुझसे ठीक से बात की है और नहीं एक बार यहाँ आकर मुझसे मिले हो। कितने बुरे हो तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? इतने बिजी हो गए कि बस कॉल करते हो, मेरा ख्याल पूछते हो और ये पूछते हो कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं, और कॉल कर देते हो। मेरी बुलेट ट्रेन, रुक जाओ, पहले मुझे तो बात करने दो, मुझे भी तो बोलने दो। बस बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अच्छा पहले ये बताओ तुम ठीक हो ना, और वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? देखा, फिर से वही बातें करने चालू हो गए तुम। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ भी सब ठीक चल रहा है। और तुमने जो लोग भेजे हैं ना, वो दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 1 मिनट बेबी, तुम किन दोनों की बात कर रही हो? मैंने किसी को नहीं भेजा वहाँ पे। जिमिन और ते, तुम्ही ने तो भेजा यहाँ पे, तुम कैसे बोल गए? बेबी मैंने किसी को नहीं भेजा वहाँ पे, तुम किसकी बात कर रही हो? फिर जिन आर्यन को ते और जिमिन का जो प्रोफाइल होता है, जो फाइल होता है, जो उन्होंने ज्वाइन करने से पहले लाया होता है, वो भेजती है, जिसमें आर्यन का साइन और एक कोड होता है जिसे सिर्फ जॉन फैमिली जानती है और कुछ खास लोग जानते हैं। हाँ ये साइन मेरा है और इसमें एक कोड भी है, लेकिन मैंने इन दोनों को नहीं भेजा। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन ये कोड सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये लोग स्पाई हैं? मैं अभी सबको जाकर बताती हूँ। नहीं जीन रुको, पहले देखो कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग यहाँ पर आए क्यों हैं और अभी तक इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। और ये किसके स्पाई हैं, किसने इन्हें भेजा है? ओके। जब ये बात सुगा और जंकुक को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? सुगा तो जिमिन के साथ रिलेशनशिप में भी है और जंकुक वो तो ते को पसंद करता है, मैंने उसकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। वो लोग धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं जब उन दोनों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे। सुगा बस करो आप, अगर किसी ने देख लिया तो? हाँ तो मैं किसी से डरता हूँ क्या? और किसकी हिम्मत हुई कि मुझे रोके? सर ये रही पूरी रिपोर्ट और आरएम सर जिस काम के लिए वहाँ पर गए थे वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। और एक और बात सर, हमारे ऑर्फनेज से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। सिर्फ हमारे ऑर्फनेज से नहीं, आसपास की जगहों से भी बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। जंकुक, जंकुक, जंकुक तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? जी भाई आपने कुछ कहा? जे होप इतना इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? हाँ आई एम सॉरी भाई, बोलो जे होप क्या बात है? जे होप, ते, जिमिन तुम तीनों यहाँ से जाओ, मुझे जंकुक से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भाई?
ये तो मुझे पूछना चाहिए तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें? जब भी ते तुम्हारे सामने होता है या फिर आसपास होता है, तुम किसी भी चीज पे ध्यान ही नहीं लगा पाते। कहीं तुम ते से प्यार तो नहीं करने लगे? भाई आप ये क्या कह रहे हैं? वो मेरा असिस्टेंट है और ऊपर से वो लड़का है, मुझसे बड़ा है। भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया है? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो क्या हो गया जंगकुक? वो लड़का है। प्यार प्यार होता है, चाहे वो लड़के से हो या लड़की से, चाहे वो तुमसे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे तुम्हारा असिस्टेंट हो या फिर और कोई हो। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करो और उसे बताओ। देख भाई, तो किसी से भी प्यार करे, अपनी लाइफ किसी के साथ भी स्पेंड करना चाहे तो कर सकता है। ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम जिसके साथ भी खुश रहो, बस खुश रहो। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मैंने जितना कहा उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। जिमिन को ते को देखकर भी यही लगता है और यही बात जिमिन ते को कह रही होती है जो शुगा ने जंगकुक को कहा। जिमिन तुम जो कह रही हो मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर जंगकुक को ये पता चला कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं तो वो मुझे माफ कर पाएगा? अगर मैं ये कह भी दूं कि मैं उसे प्यार करता हूँ तो क्या मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या तुम खुद ही सोचो, क्या तुम्हें शुगा एक्सेप्ट कर पाएगा ये जानने के बाद कि हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे नहीं पता कल क्या होगा, और तुम्ही ने कहा था ना ही अपने कल में जीना चाहिए और ना ही अपने कल की फिक्र करनी चाहिए, बल्कि हमें आज में जीना चाहिए। तो तुम अपने आज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? और शुगा को जब ये बात पता चली तब तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन ते, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग किसी का मर्डर करके उसके ऑर्गन सप्लाई करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे? नहीं, मैंने जितना पता लगाया है ये सिर्फ दो बिजनेस करते हैं, एक तो डायमंड्स का, एक वेपन का। तो फिर हम आरजे सर को बता देते हैं ना कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। इस मिशन में ऐसा कुछ नहीं है जो वो समझ रहे हैं। जॉन ब्रदर्स ऐसे नहीं है। हाँ जिमिन, मैं सब कुछ बता दूंगा उन्हें, लेकिन मैं एक बार फिर से अच्छे से चेक करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे है कौन और वो जॉन फैमिली पे इल्जाम क्यों लगा रही है। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आरजे सर ने हमें यहाँ भेजा क्यों है। उस आदमी पे तो मुझे भरोसा है ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं उसका बंदोबस्त करके आई हूँ। बहुत जल्द पता चलेगा कि आरजे सर ने हमें भेजा ही क्यों है यहाँ पर। तुम्हारे खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है? तुम क्या करके आई हो? शुगा, मेरी पहले बात तो सुनो। मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ उसे तो सुन लो पहले। स्वीट हार्ट प्लीज, सुन लूंगा ना बाद में। जंगकुक सर, ये मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें, बस मेरी बात चुपचाप सुनना, ठीक है? बीच में मत बोलना। मैं तुमसे पता नहीं कब से और कैसे मैं तुमसे जंगकुक सर, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ओके, पहले तुम बोलो। ते जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी जीन जंगकुक के रूम के डोर को जोर जोर से खटखटाने लगती है और जंगकुक जाके दरवाजा खोलता है। दी, कानों से अंधा, कब से चिल्ला रही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? और कब से खटखटा रही हूँ, अब खोल रहे हो। पर दी, हुआ क्या है? मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। ओके दी। दीदी, आपने तो कहा था कि आपको मुझसे अकेले में बात करनी है, लेकिन यहाँ तो शुगा भाई और जेब भी है। हाँ वही तो, मैं भी यहाँ कब से बैठा हूँ। मैं अपने स्वीटहार्ट के साथ ठीक से रोमांस भी नहीं कर पाया। क्या कहा तुमने? जरा जोर से बोलना। मैंने कहाँ कुछ बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला दी। ते, मुझे पता चल गया कि उस बुढ़े आरजे ने हमें क्यों भेजा यहाँ पर।
जंगकुक सर, आप सब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? वो हम सब कुछ काम के लिए जा रहे हैं। तो ठीक है जिमिन, और मैं भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जंगकुक का कहने का मतलब है कि बस वो छोटा सा ही काम है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जिमिन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन जंगकुक सर की नजरें बहुत अलग थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बहुत गुस्से में, बहुत नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो। हम जंगकुक सर के रूम में क्या कर रहे हैं इस वक्त? तुमने कहा नहीं था कि तुम इन पर शक नहीं करोगे, फिर ये सब क्यों? हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस ये इम्पोर्टेंट फाइल जो यहाँ से ले गया था वो यहाँ पर रखने आया हूँ। बस थोड़ी देर रुको। मैं तो रुक जाऊंगी, लेकिन कोई आ गया तो। जंगकुक सर, तुम दोनों मेरे कमरे में ऐसे क्या कर रहे हो? मेरे रूम का पासवर्ड किसी को नहीं पता मेरे अलावा, फिर तुम दोनों को कैसे पता चला? जंगकुक सर, वो आरएम जीजू, जरा अंदर आइए। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों इतने हैरान क्यों हो? तुम दोनों को तो मैंने ही भेजा है ना यहाँ पर। जिमिन, ये सब क्या है? तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? जंगकुक, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग हमें धोखा देते रहोगे और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? जंगकुक, आई एम सॉरी। सॉरी माय फुट। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंगकुक, शांत हो जाओ और छोड़ दो उसे। जंगकुक, मैंने कहा उसे छोड़ो। नहीं, उन्होंने अभी तक हमें हार्म किया है और न ही भागने की कोशिश। हमें बैठ के बात करनी चाहिए, ओके? शांति से। दी, आप इन लोगों से शांति से बात करना चाहती हैं? आप ही कहती है ना, जो लोग धोखे देते हैं वो कभी माफ करने के लायक नहीं होते। और वो आप ही है ना जो धोखेबाज से कितनी नफरत करती हैं, उन्हें कभी माफ नहीं करती। तो फिर आज क्यों इनसे शांति से बात करनी है आपको? जंगकुक, शांत हो जाओ। तुम अभी बहुत गुस्से में हो, और गुस्से में किया गया फैसला और गुस्से में बोली गई बातें दोनों गलत होती है। तुम्हारी दी जो कहना चाहती है उसकी बातों को समझो, उसे छोड़ दो अभी। हाँ जंगकुक, मुझे पता है मैं नफरत करती हूँ धोखेबाज लोगों से, लेकिन उस धोखे के पीछे की वजह भी पता होनी चाहिए तुम्हें। जिमिन, इस बार मैं जो पूछूं उसका सच सच बताना, एक भी झूठ उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो बोलो। फिर जिमिन सबको बताती है कि यहाँ पर क्यों और कैसे आए हैं वो लोग और उन्हें किसने भेजा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा साइन और वो कोड कैसे मिला? वो हमारी इसमें मिस्टर चोई ने मदद की थी। तो चोई भी तुम लोगों से मिला हुआ था? नहीं जंगकुक, चोई हमसे नहीं मिला हुआ था। उसने बस साइन और कोड लेने में हमारी मदद की थी। और आज सर ने कहा था आप लोग बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, उनकी जान का यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? जिन लोगों के लिए हम पैसे डोनेट करते हैं उन्हें हमारे फायदे के लिए हम ही यूज करेंगे। हाँ हम जानते हैं ये सब आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन कोई तो है ना जो ये सब कर रहा है। हाँ, और मुझे लगता है मैं जानती हूँ वो सब कौन कर रहा है। जब हम आरजे सर के ऑफिस में गए थे तो मैंने उनके टेबल के नीचे एक मिनी माइक्रोफोन लगा दिया था ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। और कल वो किसी से बात कर रहे थे कि जिन लोगों से उन्हें प्रॉफिट हुआ है उन्हें उसका पैसा चाहिए, और वो एक वीक बाद वहाँ पे आ रहे हैं पैसा लेने। और मैंने उनका फोन हैक करके लोकेशन का पता लगा लिया है। जिमिन, इस बार तुम सच बोल रही हो ना? इस बार कोई भी झूठ नहीं। हाँ शुगा, मैं जो बोल रही हूँ इस बार सच बोल रही हूँ। ठीक है, मैं तुम पर एक बार और ट्रस्ट कर रहा हूँ। एक वीक बाद हम वहाँ पर चलेंगे। इतना कहकर शुगा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद जंगकुक भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शुगा,
जिमिन, इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बहुत रात हो गई है, जाओ अपने रूम में जाओ। शुगा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? हाँ, होना भी चाहिए तुम्हें मुझसे गुस्सा, लेकिन प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैं तुम्हारा गुस्सा तो सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं। हाँ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा, सच छुपाया, लेकिन मैं तुमसे इसलिए नफरत नहीं कर सकता। तुम बस अपना काम कर रही थी, ओके? तो उस वक्त तुम गुस्सा क्यों नहीं हुए मुझ पर? बिना कुछ बोले वहाँ से आ गए। स्वीटहार्ट, मैं इन 5 मिनटों में तुम्हें जितना जान पाया हूँ ना, तुम बिना वजह के किसी से झूठ नहीं बोलोगी। और मैं अपने गुस्से को इसलिए कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे स्वीटहार्ट को थोड़ी सी भी चोट पहुँचे। मेरे गुस्से की वजह से मेरे स्वीटहार्ट को चोट पहुँचे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम इतने अच्छे क्यों हो? आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा। आई एम रियली सॉरी। आई लव यू शुगा। मुझे खुद से कभी दूर मत करना, मुझे कभी मत छोड़ना प्लीज। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। तुम चाहोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। जंकुक इतने गुस्से में होता है कि उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली होती है और पूरा ड्रंक हो चुका होता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। जंकुक, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। क्या तुमने ड्रिंक की है? इससे तुम्हें क्या? जंकुक, बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें ये देखकर कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर रहा हूँ, तुम्हारे झूठ को मैं कैसे सच समझ रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं वो बेचारा हूँ जिसे कुछ नहीं पता तुम्हारे झूठ के बारे में। इन 5 मन में क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे सच बता देना चाहिए? तुम्हें बुरा फील नहीं हुआ मुझसे झूठ बोलकर? बड़ी अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया तुमने, और मैं बेवकूफ तुमसे प्यार करने लगा। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं जाननी, बस निकलो मेरे रूम से। जंकुक, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं डर गया था कि अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, आई लव यू। मैंने कहा निकलो यहाँ से। जंकुक, आई एम सॉरी। तुम्हें एक बार में कोई भी बात समझ में नहीं आती ना? जंकुक, आई लव यू। आई एम सॉरी जंकुक, आई लव यू। लेकिन जंकुक कुछ बोले भी नहीं वहाँ से चला जाता है। 1 वीक बाद उस लोकेशन पर जाते हैं वो लोग जहाँ जिमी ने बताया था, और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं। सैम अंकल, यहाँ आए कैसे? जंकुक, शुगर यही है आरजे सर जिन्होंने हमें आपके पास भेजा था। आरजे सर, मैं यहाँ इन लोगों को लेकर आई हूँ क्योंकि मैं कल आपकी बातें सुन चुकी हूँ। वो आप ही हैं जो लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम लोगों को इन लोगों को बर्बाद करने के लिए भेजा था, इनके सीक्रेट जानने के लिए भेजे थे, मेरे नहीं। जिमिन, इनका नाम आरजे नहीं सैम है। हमारे फादर के बिजनेस पार्टनर थे ये, लेकिन इन्होंने उन्हें धोखा दे दिया। इनकी तो फितरत ही है दूसरों को धोखा देने की। आरजे सर, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने हमें झूठ क्यों कहा? कितनी बेवकूफ हो तुम दोनों। मैं तो तुम दोनों को बस यूज कर रहा था अपने फायदे के लिए। मुझे लगा हर बार की तरह तुम लोग इस बार भी इन लोगों के सीक्रेट्स मुझे लाकर दे दोगे और मैं उन्हें यूज करूंगा इनके खिलाफ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया।
चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। मारो इन लोगों को, एक भी पर्सन यहाँ से बच कर जाना ना पाए। अरे अरे सैम अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लगा इतनी आसानी से आप बचकर चले जाएंगे इतना कुछ करने के बाद? तुम्हारी तो जंकुक टी को माफ कर देता है। उसने जो भी झूठ कहा, जो भी किया, सबके लिए, और उन दोनों के बीच जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाती है। जंकुक की जगह कितनी अच्छी है। तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत। वो करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। I love you.